तो आज का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर हमारे चैनल पर, क्योंकि आज ऑल टुगेदर जितना भी आपका एएससी का रिव्यू है वन बाय वन करके आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, नहीं तो नहीं किए होंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा फिर। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, वीडियो को उनको भी फॉरवर्ड करिएगा, ताकि अगर उनका फेज़ 2 आने वाला है तो उनको भी हेल्प हो जाएगा वीडियो आपका शेयर करने से, ठीक है। और आज बहुत ज़्यादा जितना भी एएससी है ना, एक एक करके आपको फुल रिव्यू जितना भी एएससी है उनका हम देने वाले हैं। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, बिल्कुल आपको हटना नहीं है। आज का वैसे भी आज आपका छुट्टी वाला दिन है, आज फिजिकल किसी भी सेंटर पर आपका नहीं होने वाला, किसी भी सेंटर पर आज आपका फिजिकल नहीं होने वाला। आज क्लोज्ड है आपका, कोई काम नहीं होगा एएससी के अंदर में। कल से आपका फिर से पीएफटी चालू हो जाएगा, आज आपका क्लोज्ड है। और मेडिकल का डेट आपको बता दें कि 24-25 डेट मिला है आपका बीटा का, 24-25, मतलब कि बीटा का 2 जगह मेडिकल हो रहा है इस बार। मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बारीकी से रिव्यू को आपको बताएंगे। बीटा का ये फुल रिव्यू है, उसके बाद हम गुवाहाटी का, सिकंदराबाद का रिव्यू लाने वाले हैं, अम्बाला का लाएंगे, जोधपुर का लाएंगे। ऑल टुगेदर जितना भी एएससी का रिव्यू है वो कंप्लीट कर लिए, हम ले लिए हैं, 1:30-2 बजे तक रिव्यू ले लिए हैं, ठीक। तो एक एक करके आपके पास रिव्यू आज के डेट में पहुंचता जाएगा चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपका ही फ़ायदा है इसमें। तो आप अब बीटा से हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम सिकंदराबाद का रिव्यू लाएंगे, उसके बाद गुवाहाटी का लाएंगे, उसके बाद अम्बाला का लाएंगे, फिर जोधपुर का लाएंगे, फिर बेंगलोर का लाएंगे। ऐसे करके हम सारा एएससी का रिव्यू आज ही के आज आपको दे देंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। तो मेडिकल डेट आपको बता दिए, 24 और 25 बीटा का मेडिकल 2 डेट मिला है। इलाहाबाद में भी मेडिकल इस बार होने वाला है, जैसे कि हम लोग इलाहाबाद को, अब तो नाम बदल गया उसका, प्रयागराज बोलते हैं, ठीक। तो प्रयागराज में मेडिकल होगा बीटा वालों का, और एक होगा गोरखपुर में। 2 सेंटर है आपका मेडिकल का बीटा का, एक प्रयागराज है, एक आपका ये गोरखपुर है। तो दोनों जगह बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से होता है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा सिलेक्शन रेट है यहाँ पर मेडिकल का, 20+ तो आराम से हो ही जाता है। हमने रिव्यू लिया है तो आपको बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जीडी का क्या सीन है। पहले मेन हम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जीडी का, रनिंग का, फिर हम ब्रीफ में रिव्यू को आपको शेयर करेंगे। तो जीडी का कुछ ऐसा सीन है ना कि 2 सीट आपको दिया जा रहा है, चाहे कोई भी एएससी हो। बीटा का हम बात कर ले, 2 सीट यहाँ पर मिल रहा है, एक रफ सीट होता है, एक फेयर सीट होता है। 10 मिनट का आपका टोटल टाइमिंग दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल 10 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। 10 मिनट में आपको क्या करना है कि जो पहले ऑफिसर बोलेंगे वो आपको रफ सीट में लिखना है। जैसे कि हम लोग पहले क्लास 6-7 में रहते थे तो 2 कॉपी जैसे यूज करते थे, एक फेयर का, एक रफ का। वैसे ही यहाँ पर इस बार का जीडी में कुछ इसी तरीके से पैटर्न बनाया गया है कि राइटिंग स्किल का भी नंबर आपको 10 नंबर दिया जाएगा अगर आपका राइटिंग स्किल सही होता है। तो आप बोलेंगे कि भैया राइटिंग स्किल क्या होता है। राइटिंग स्किल आपका ये होगा कि जो ऑफिसर बोलेंगे पहले आप क्या करेंगे कि रफ में उसको उतारेंगे, जो रफ सीट होगा उसमें, मतलब फास्ट वो बोलेंगे और आपको अपना पॉइंट को नोट करना रहना है कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट बोला है ऑफिसर ने, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन कल का जीडी टॉपिक था, बीटा का फ्रीडम ऑफ मीडिया था। तो एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन में आपको 3 नेगेटिव पॉइंट 3 पॉजिटिव पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, रफ से उठाकर सीधे फेयर वाले कॉपी में। जो ऑफिसर ने पहले बोल दिया वो तो रफ में आपने उतार लिया, जल्दीबाजी में कुछ भी लिख दिए, ठीक। अब आपको उसी पॉइंट से क्या करना है, अब उसी पॉइंट से आपको अपना जो जीडी का टॉपिक है, जिससे आपका एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन टॉपिक है, तो अब उसी पॉइंट से आपको 3 नेगेटिव पॉइंट लिखना है, 3 उसका पॉजिटिव पॉइंट लिखना है, देन कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद आपका जो फेयर वाला सीट है 5 मिनट पढ़ने के बाद आपसे छीन लिया जाएगा सारे लड़कों से, और रफ वाला सीट आपके पास ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रफ वाला जो सीट है उससे आप एक बार देख भी सकते हैं। अगर आप बीच में जीडी के डिस्कशन के टाइम अगर आप फंस जाते हैं बीच में, तो एक बार आप अपना जो पॉइंट को नोट किए थे ऑफिसर जब बोल रहे थे, तो रफ वाला सीट में आप एक बार झांक भी सकते हैं, बस एक ही बार झांक सकते हैं, दोबारा मौका नहीं मिले, एक बार आप देख सकते हैं। अगर आप फंसते हैं तो, नहीं फंसते हैं तो आप, बढ़िया बात है, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, देन कंक्लूजन करिए, 3 से 4 बार इनिशिएट करिए, आपका सिलेक्शन फटाक से हो जाएगा। इतना ही जीडी का आपका सीन है। अब ये इसको दिखा भी देते हैं, देखिए यहाँ पे इसको आपको दिखा भी देते हैं कि नीचे जीडी का, हाँ देखिए फ्रीडम ऑफ मीडिया था, इस बार नया सीन था, वो पहले टॉपिक लिखवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाई ने बताया भी है, परवीन भाई है यहाँ पर, परवीन यादव इनका नाम है, वाराणसी से बिलोंग करते, यूपी से।
टॉप 20 में इन्होंने स्थान लिया है रनिंग के अंदर में। रनिंग का ट्रिक्स इन्हीं से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपर हैं, टॉप 20 में अपना जगह बनाए हैं। तो देखिए 10 मिनट का प्रॉपर टाइमिंग है इस बार का, और एक कॉपी रहेगा, बोलेंगे लिखो सब अपने अपने थॉट को टॉपिक के बारे में, ठीक है। वो फटाक से अपना बोलेंगे और आपको अपना नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के उनको मतलब कि जब ऑफिसर आपको टॉपिक लिखवाएंगे तो उतना टाइम नहीं देने वाले, जैसे कि आप आराम से लिखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा। मतलब फास्ट अपना मतलब हिंट दे देंगे आपको, अपना रफ में उतार लेना हिंट को। उसके बाद आप एक अपना टॉपिक तैयार कर लेंगे, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव दैन कंक्लूजन। उसके बाद अपना 5 मिनट पढ़ना है उसको, उसके बाद वो ले लेंगे। आपके पास रफ ही बचेगा, उसमें से मन किया तो एक बार देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। यही आपका जीडी का नया पैटर्न है इस बार का। चलिए अब हम आ जाते हैं रनिंग पर। रनिंग पर क्या फोकस रहना चाहिए भैया, रनिंग कैसे करेंगे बीटा में। 3 आपको बता दें, 3 ब्रेकर आएगा बीटा में। तो इन्होंने ये बताया रनिंग के लिए कि भैया यहाँ पर देखिए रनिंग का हम आप जो मेरा पहला मेन पॉइंट, कुछ लड़के कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मेरा जो मेन पॉइंट है पहले आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो गलती किए, शुरू का 2 से 3 मिनट काफ़ी बहुत तेज़ भाग गए। देखिए बाहर होने का एक ही आपका मतलब कि अपने पैर पर ये लोग कुल्हाड़ी खुद ही मार लिए। पहला जो 2 से 3 मिनट होता है ना, काफ़ी आराम से दौड़िए, भागने की उतना चीता की तरह भागने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब कुछ टाइम बचता है तब आप बूस्टअप करते हैं। तो लेकिन इस ये लोग क्या किए कि 2 से 3 मिनट पहले ही भाग गए बहुत तेज़, और आगे चलकर या तो उनका सर में घूमने लगा, या तो वो गिर गए, या तो सीधे साइड हो गए, या पैर में पूरा दर्द होने लगा, जो भी हो कोई भी दिक्कत हो सकता है। तो ये बोले कि ये चलकर आउट हो गए। और मैं ये क्या बोले परवीन यादव कि मैं 1 मिनट नॉर्मल दौड़ा, फिर पीछे कोई लड़का था ही नहीं, बस एम्बुलेंस था। मतलब कि ये अपना दौड़ का राज ये बता रहे हैं कि मैं 1 मिनट नॉर्मल दौड़ा था, मेरे पीछे एम्बुलेंस थी। और उसके बाद ये क्या कि एक फिर सर ने बोला कि 3 आपका ब्रेकर आएगा। बीटा के अंदर रनिंग का राज यही है कि 3 ब्रेकर से आपको गुजरना पड़ेगा, और ये 3 ब्रेकर आपका रनिंग का यही राज है। क्योंकि आपको ना तो वॉच अलाउड है, ना कुछ अलाउड है, मतलब कुछ तो आपके पास है नहीं, ना कोई टाइम बताने वाला है। आपको खुद ही दौड़ना है, और ब्रेकर का सही यूज करेंगे तो आप पास हो जाएंगे रनिंग में यहाँ पे। तो इन्होंने देखिए क्या किया, तो 3 ब्रेकर आए। मैंने जैसे ही दूसरा ब्रेकर क्रॉस किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और पूरा जान लगा के दौड़ा भैया यहाँ से। मतलब कि जैसे ही इन्होंने दूसरा ब्रेकर क्रॉस किया, मतलब कि स्पीड इनका मिल्खा सिंह वाला हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके का आपके भी माइंड में यही चीज़ आना चाहिए। जैसे ही आपका सेकंड ब्रेकर क्रॉस करेंगे, आप लोग भी अपना रनिंग को यहाँ से बूस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि भैया मेरे पीछे एम्बुलेंस चल रही है, कि लड़का है, कि क्या है। बस भागते जाइए, भागते जाइए, एकदम मिल्खा सिंह वाला स्पीड पकड़ना है सेकंड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद। यही आपका बीटा का रनिंग का महा इम्पोर्टेंट आपका राज है, अगर आप रनिंग में पास करना चाहते हैं तो। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट था मेरा। उसके बाद इन्होंने 5:55 में फाड़ के रख दिया। 5:55 में इन्होंने, परवीन यादव ने 5:55 में मार दिया। टॉप 20 में इन्होंने जगह बना लिया रनिंग के अंदर में। और 6:30 का प्रॉपर टाइमिंग आपका बीटा में मिल रहा है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 6 ही मिल रहा है, तो इन लोगों के चक्कर में ना रहें तो बेहतर है। टाइमिंग आपका भरपूर मिल रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं। इनके ग्रुप से 95 बच्चे थे, 50 ने मार दिया, और बाकी 45 क्या हो गए, यहाँ से रनिंग से बाहर हो गए। उसके बाद भैया एक बहुत ज़रूरी सूचना ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पुशअप में कोई भी गलती एक्सेप्टेड नहीं है। पुशअप अगर आप करते हो, थोड़ा सा भी पोस्चर इधर उधर हुआ, सीधे बाहर हो जाएंगे। कोई भी इस बार का मतलब कि नो टॉलरेंस का नीति अपनाया गया। जितना भी एएससी है, बीटा का हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, बीटा में तो है ही है, यहाँ पर सारा एएससी में ये हाल है। अगर आपने पुशअप में थोड़ा सा भी पोस्चर डाउन किया, जब कुछ भी गड़बड़ होता है आपका पुशअप में या आपका स्क्वाट्स में, सीधे बाहर किया जाएगा। कोई भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहले मौका मिलता था, बट इस बार नहीं मिलने वाला है। इस बार का सीन कुछ अलग ही चल रहा है। अब आगे देखते हैं। और पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। और एक और बात बता दें कि मेडिकल का जो डेट मिला है वो 24 और 25, ठीक है। मेडिकल आपका 2 दिन होने वाला है, 24-25। एक आपका गोरखपुर और एक आपका प्रयागराज में होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नो चांस अगेन। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब आपका जो सवाल होता है कि भैया पुशअप में कितना होल्ड हो रहा है, आपका ही सवाल होता है। पुशअप में इस बार 2 से 3 सेकेंड का होल्ड कराया जा रहा है, वो भी पुशअप नंबर 9 और 10 में। लास्ट का जो 2 पुशअप बचता है ना, 9वां और 10वां, 9th नंबर पुशअप एंड 10th नंबर पुशअप में बीटा में 2 ही पुशअप में होल्ड है। शुरू से
8 तक में कोई भी होल्ड नहीं चलेगा आपका, आराम से करेंगे नॉर्मल तरीक़ा से। लेकिन 9वां और 10वां पुशअप में 2-3 सेकंड का होल्ड लगाया जा रहा है। और पुशअप के होल्ड के बारे में भी अफवाह फैलाया जा रहा था कि 15-20 सेकंड होल्ड हो गया, इतना हो गया। देखिए, जो जेन्युइन रिव्यू होता है वो जेन्युइन लड़का ही आपको देना मतलब कि पसंद करता है। हम उसी तरह का लड़का ढूंढते हैं जो सेलेक्टेड है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का मतलब कि रिव्यू मिलता है उससे, जैसे कि इससे मिल रहा है परवीन भाई से। मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किया और ये हमसे बोल कर भी गए थे कि भैया आपको रिव्यू हम तभी देंगे जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कमेंट्स किए थे। और फाइनली इन्होंने सिलेक्शन लिया यहाँ पे। और ये ओल्ड कैंडिडेट थे, 3 बार ये वैसे भी दे चुके हैं। और ये इनका सिलेक्शन भी पिछला ज्वाइनिंग का भी हो गया था बट हुआ नहीं, अग्निवीर लागू करना था तो नहीं हुआ इनका। अब इस बार इन्होंने मार दिया 40 नंबर, अच्छा खासा नंबर भी है, हो भी जाएगा इनका इस बार। पुशअप में 20 से स्क्वाट में पुशअप में और आपका ये स्क्वाट में कुल मिलाकर 20 लड़के यहाँ से बाहर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्स रनिंग में और पुशअप में मिलाकर 250 बच्चे बाहर हुए थे और अफवाह फैलाया गया था कि 300 बीटा में बाहर होगा, 250 लड़के बाहर हुए थे। अब आते हैं आगे। SRT बहुत ज़्यादा आसान था, ईजी था, 20 मिनट में इन्होंने SRT कंप्लीट किया, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आपको करना है और ज़्यादा ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा गलती ना हो। मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर आपका गलती होता है तुक्का मार दीजिएगा उसमें, बट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे क्वेश्चन तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि SRT में भी इस बार लड़के बाहर हो रहे हैं। तो SRT का क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर 2-3-4 क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा तुक्का मारिए, बट क्वेश्चन छोड़िएगा मत, नहीं तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश करिएगा कि गलती भी ना हो, जैसे कि तुक्का मारने के चक्कर में सारा ही तुक्का ना मार दीजिएगा, 4-5 पर ही तुक्का लगाइएगा। ज़्यादा गलती करेंगे तो वहाँ पर भी आपका बाहर होने का चांस हो जाएगा। तो SRT में 12 बच्चे बाहर हुए थे। अब आगे देखते हैं। और इन्होंने पूरा अटैम्प्ट किया था और रीजनिंग नहीं आ रहा था तो इन्होंने तुक्का लगाया था। यहाँ पर लिखा भी है कि तुक्का हमने मारा था, अगर रीजनिंग में फंसे थोड़ा बहुत तो मार दिए। रीजनिंग उतना होता नहीं है, लास्ट का कुछ होता है रीजनिंग। उसके बाद GD स्टार्ट हुआ था 6 बजे, 6 बजे शाम में तो GD स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कल डिले हुआ था। हमको लगा कि कल ही मेडिकल करा दें, मतलब कि आज ही मेडिकल हो जाएगा, छुट्टी उट्टी रखा है, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल के लिए हमको पहले ही आपको बताया था कि 48 से 48 घंटे का टाइम मिलेगा, मिल रहा है टाइम यहाँ पर मेडिकल के लिए। तो इनिशियल मेडिकल के लिए जो दूर दराज से लड़के आ रहे हैं ना, आप इनिशियल मेडिकल का प्रिपरेशन करके आइएगा। जैसे कुछ लड़के बेटा आएंगे तो अब उनके लिए 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, फिर घर जाएंगे, क्या करेंगे फिर घर जाकर, ठीक। तो आप अगर दूर से बीटा आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो आप अपना प्रॉपर इनिशियल मेडिकल का प्रिपरेशन करके आइएगा, पूरा हाइजीन मेंटेन करके आइएगा। जो भी आपका हमने इंस्ट्रक्शन बताया है वीडियो के अंदर में, मेडिकल का वीडियो मेरा देखिएगा, सारा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका मतलब कि 6 बजे GD स्टार्ट हुआ, फ्रीडम ऑफ मीडिया इनका टॉपिक था। 9 बजे GD खत्म हुआ। उसके बाद 3-4 घंटा डॉक्यूमेंटेशन चला यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कोई भी गड़बड़ी होता है तो विद इन 15 डेज आपको ASC में जमा कराना पड़ेगा। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जहाँ भी है आपका, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मिस कर देते हैं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। 15 दिन का टाइम मिलेगा, 15 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स को सही कराना पड़ेगा ASC पर ही। इस बार आपको बाद में टाइमिंग नहीं मिल रहा, जैसे कि PSL आने के बाद टाइम पहले दिया जाता था। इस बार आपको पहले ही 15 दिन में ही वहीं पर जमा करना पड़ेगा जाकर। और जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है 12 क्लास का, अपना सेंटर कोड को पता कर लीजिएगा, ओके। आगे देखते हैं। वो पहले टॉपिक को लिखवा रहे हैं, इसका सारा चीज़ बता दिए GD के बारे में, 10 मिनट का मिल रहा है, सारा डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या इनका मेन पॉइंट्स हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि लंबा वीडियो ना बने आपका। तो उसके बाद आपका ये बोले कि SSB जैसा ही कुछ इस बार आपका सीन चल रहा है और कुछ है नहीं। और इन्होंने सब कुछ सही हुआ, मैंने इनिशिएट कर दिया था। और हम पूछे कि कितने बार इनिशिएट किए थे GD में, तो भैया मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था कभी। वैसे भैया मुझे लगा कि GD पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बस एक कॉमन थिंकिंग है, करो कॉमन थिंकिंग रखो और नॉर्मल कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा आराम से। मतलब कि इनका ये कहना है GD के बारे में। हम भैया 3-4 सेंटेंस करके 4 बार बोले थे, मतलब 3-4 सेंटेंस इन्होंने लिखा था और 4 बार बोल दिया। 4 बार आपका हम बोल नहीं रहे, 3-4 मैक्सिमम 4 बार इनिशिएट आपका सिलेक्शन गारंटी दिलाएगा। फिश मार्केट बना दिया था सब, तो ग्रुप में 5 से जो कि मतलब कि फिर उसके बाद भी चेस्ट नंबर वाइज एक एक करके, जिनको मौका नहीं मिलता है ना, एक चेस्ट नंबर बोल कर वे लोग बोलेंगे आपको बोलने के लिए। तो फिश मार्केट अगर हो जाता है, बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो 1 by 1 करके चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको बुलवाया जाएगा। जैसे कि चेस्ट नंबर 165 पुट सम पॉइंट्स इफ़ यू वांट, तो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब कि फिश मार्केट बन गया था। सर ने 15 बच्चों का ग्रुप बनाकर 5-5 में बांट दिया। पहले 5 का GD कराई, मतलब फिश मार्केट होने से 5 का पहले कराकर फिर 5 का, फिर 5 का ऐसे कराकर 15 लड़कों का कराया गया, ठीक। अगला मतलब कि 10 बजे GD का रिजल्ट अनाउंस हुआ। मेरे ग्रुप से 3 बच्चे बाहर हुए
जो बहुत कम बोल रहे थे, मतलब कि टूटी फूटी भी नहीं बोल पा रहे थे। 15 में से 12 सेलेक्ट हो गए, 15 में से 12 सेलेक्ट हुए, अच्छा सिलेक्शन है। ठीक, उसके बाद ओवरऑल जीडी में 35 से 40 बच्चे आउट हो गए। ओवरऑल का बात करें 35 से 40 बच्चे आपका बाहर हुए, और 135 में से 145 लड़कों का मेडिकल मिला। मतलब ये रहा कि कल हमने एक रात में रिव्यू डाला था, वहाँ तो रॉन्ग डाटा मिला, ठीक है, 130 मतलब कि 130 के करीब हमको डाटा मिला था, बट रियल डाटा आपका ये है, ये रहा। ठीक, 145 लड़कों को मेडिकल मिला है। तो पिछला अगर हम थोड़ा सा मतलब कि मिलाएं कि पिछला इनटेक के अकॉर्डिंग, तो पहले 165 लड़कों का मेडिकल मिलता था, 160 लड़कों का, 150 प्लस मिलता था, 165 170 ऐसे ही चलता था, 165 60। इस बार आपका 150 के आसपास से 145 पहला दिन मिला मेडिकल लड़कों का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और ज़्यादा आंकड़ा बढ़ेगा। जैसे रिव्यू देखकर लड़के जाते हैं तो उनका सिलेक्शन का रेट जो है कि हाई हो जाता है, क्योंकि अनुभव हो जाता है क्या करना है, तो ये रेट बढ़ेगा आपका। और ये सबका 25 का ही हम पूछे गुरु, ये है परवीन, ठीक है, ये बोले कि भैया हमको दिखाइएगा ज़रूर, तो परवीन भाई को आप लोग कांग्रेस ज़रूर बोलिएगा। ये परवीन यादव है, और 25 को गोरखपुर में इनका मेडिकल है। ठीक, और इलाहाबाद में भी है। 24 और 25 दो डेट मिला है, बिहटा वालों का 2 डेट मिला है, एक आपका प्रयागराज, एक आपका गोरखपुर। ठीक, 24 25। और रनिंग का हमने टिप्स मांगा है, तो शुरू में जोर नहीं लगाना है, क्योंकि काफ़ी लड़के, सड़क ज़्यादा चौड़ी है, बस 2 मिनट नॉर्मल स्पीड से दौड़ो और उसके बाद स्पीड बढ़ा दो। मतलब 2 ही मिनट आपको नॉर्मल स्पीड से दौड़ना है। रनिंग का यही एक राज है कि 2 मिनट आपको नॉर्मल स्पीड से पकड़ के दौड़ना है, उसके बाद आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हम पूछे बाद में स्पीड को बढ़ा दो, क्योंकि तब लड़के खुद कम लाइन लगेंगे और रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 3 ब्रेकर आएंगे रास्ते में, दूसरा ब्रेकर जैसे ही क्रॉस होगा पूरा जोर लगाना है वहीं से। और ये तो नहीं पता चला भैया, मैंने खड़े एयर में मतलब कि टाइमिंग वगैरह हम पूछे तो ये बताया कि नहीं बताया। इंस्ट्रक्शन के लिए ब्रेकर वाली बात को मैंने ध्यान में रखा था, और सेकंड ब्रेकर के बाद मैंने अपना मिल्खा सिंह वाला स्पीड किया। और ये बोले कि हाँ, मतलब कि ये कुछ है नहीं, आपका सड़क एकदम मलाई की तरह इन्होंने बताया कि है, इसमें कोई है ऐसा डाउट नहीं है, आपका सड़क बहुत ही बेहतरीन लेवल का मिलेगा। बस यही था आपका, कुछ है नहीं आपका। और डॉक्यूमेंट्स के लिए 15 दिनों का टाइम मिलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट या दिक्कत होता है, कुछ दिक्कत है, तो बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हमने पूछा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोले हैं तुम, तो ये बोले कि हमने अपने बारे में, फैमिली के, हॉबी का और डायरेक्ट टॉपिक के 25 से 30 सेकेंड का इंट्रो लिए हैं ये। ठीक, और हाँ भैया जीडी का ज़्यादा टेंशन ना लो, बस रनिंग में जान लगा दो, और पुशअप, सिटअप, स्क्वाट का पोजीशन है एकदम ठीक से कर लो, दोबारा मौका ना मिलेगा। एसआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, रनिंग में वो ब्रेकर वाली बात को ध्यान में रखना है। स्क्वाट्स का पोस्चर हमने पूछा कि कैसा रहना चाहिए, तो एकदम नीचे तक बैठना है, और जांघ की मसल और घुटने को नीचे की मसल से टच नहीं कराना है। ठीक है, जांघ की मसल और घुटने की नीचे की मसल टच नहीं होना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, एकदम नीचे तक बैठना और उठना है। ठीक, तो ये रहा आपका आज का रिव्यू। कल का रिव्यू 21 का बिहटा का प्रॉपर रिव्यू था। सारी चीज़ें हम आपका डिस्कस कर दिए। वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका बेनिफिट होगा, अगर आप स्किप करके देखे होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इसको शेयर करिएगा, दूसरे लड़कों तक पहुंचाइएगा, ताकि सिलेक्शन उसका भी हो जाए। अगला वीडियो सिकंदराबाद या तो गुवाहाटी का होगा या तो होगा जोधपुर का। ऐसे कर करके हम पूरा दिन में आपको वीडियो देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपका काम होगा नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,